इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और नाच गाने को हमने विराम दे दिया। अब लीजिएगा इस पार्टी की तरफ से एक छोटा सा भजन, तत्पश्चात आप लोग थोड़ा बहुत नाच गाना देखेंगे। उसके बाद सीधे आप लोगों को ज्यादा समय न लेकर के सीधे प्रसंग की तरफ लेकर चलेंगे। भजन हम आप लोगों को सुना रहे हैं भगवान भोलेनाथ और भस्मासुर की कहानी दिखाएंगे। देखिएगा सीन में भस्मासुर भगवान भोलेनाथ की तपस्या करता है और वहां से वरदान प्राप्त करता है। आगे आप लोग सीन में देखेंगे। अरे विपत्ति पड़ी शंकर पर भारी, विपत्ति पड़ी शंकर पर भारी, धरो भगवान भेद नारी। विपत्ति पड़ी शंकर पर भारी, विपत्ति पड़ी शंकर पर भारी, धरो भगवान भेद नारी। हम आपके तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? ये क्या मैं देख रहा हूँ भगवान भोलेनाथ, ये तो हमें प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे रहे हैं कि मैं सपना देख रहा हूँ। नहीं पुत्र, मैं आपके सन्मुख और आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। अरे भगवान, कहो पुत्र, आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हुए? अत्यंत प्रसन्न है। मांगो, क्या चाहते हो?
शंकर भगवान कहो पुत्र, जब पूरा दशला फट रहा तब तुम दर्शन भी न हो आए। पुत्र, हम तपस्या में लीन होते हैं तो वर्षों वर्षों तक तपस्या में लीन रहते हैं। जिस भक्त को हमारी ज्यादा तपस्या कठिन करनी पड़ती है और जब मुझ तक उसकी आवाज जाती है तो मैं स्वयं उसको वरदान देता हूँ। अरे भाई तुम तपस्या में ज्यादा ही रहा, अब तुमका कहा हम बताए। हे भगवान, कहो पुत्र। अरे भगवान मुझको ऐसा वर दो कि अमर कर दो, अमर कर दो। हे भोलेनाथ, हमारे तपस्या से अगर अति प्रसन्न हो तो मुझे अमर का वर दो भगवान। ऐसा तो असंभव है, मैं आपको अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। क्या कहा, अमर होने का वरदान नहीं दे सकते हो? नहीं पुत्र, अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। दूसरा वरदान अगर कोई मांगोगे वो मैं आपको अवश्य दूंगा। तो दूसरा वर दोगे तो भगवान मेरी एक मांग है कि मैं जिसके ऊपर अपना हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। क्या? मैं जिसके ऊपर अपना हाथ रख दूं वो तत्काल भस्म हो जाए। अगर वो वरदान नहीं देना चाहते तो ये वरदान मुझको दे दो भगवान। आप जिसके ऊपर अपना दाहिना हाथ रखें वो भस्म हो जाए। हाँ, वो भस्म हो जाए। ठीक है, मैं आपको ये वरदान देता हूँ, तथास्तु। ये वरदान अब भगवान मैं जिस पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। अवश्य, मेरा वरदान कभी झूठा नहीं होता। झूठा नहीं होता है। हे भगवान, हमको एक वरदान दो, हम बहुत तपस्या किया है। बोलो। एवमस्तु शंकर कहा, अरे कोई असुर हुआ हर्षाए, भगे शिव शंकर त्रिपुरारी, भगे शिव शंकर त्रिपुरारी, तरो भगवान वेदनारी। तो मैं भगवान, मैं ये परीक्षा लेना चाहता हूं कि मैं ये देखना चाहता हूं कि आपका वरदान सच है या झूठा है। क्या बेटा आप परीक्षा लेना चाहते हैं? जी भगवान, कैसी परीक्षा? मैं देखना चाहता हूं कि आपका वरदान सत्य है या झूठा है। ठीक है, आप परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन ये परीक्षा आप किस पे लेना चाहते हैं? हे भोलेनाथ, मैं ये परीक्षा आप पर ही लेना चाहता हूं। पर हाँ भोलेनाथ, ऐसा कैसे? ऐसा ही मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आपका वरदान सच है या झूठा। मैं ये देखना चाहता हूं कि आपका वरदान सही है या झूठा। पुत्र मैं भस्म हो जाऊंगा पुत्र। और भोलेनाथ ये बतलाओ, ये तुम्हारे पर्वत पे और कौन बैठा है? ये मेरी धर्मपत्नी पार्वती जी हैं। ये पार्वती जी हैं। जी ये पार्वती जी हैं। हाँ, तब तो मैं अवश्य आप पर ही मैं ये देखना चाहूंगा कि आपका वरदान सही है या गलत। हाँ भोले, ये तुम्हारी गौरा तो
सुंदर नगले लगी हैं भोलेनाथ। बेटा ऐसा मत करना। अरे भोलेनाथ ठहरो भोलेनाथ ठहरो। गले की हड्डी बन गया। ये तो भक्त मेरा मेरे ही पीछे पड़ गया। अरे भोले मेरे हाथों से बच के नहीं जा पाओगे। मैं आ रहा हूं शंकर। हाँ। श्रीमन नारायण नारायण हरे। भूतेश्वर भगवान भोलेनाथ अरे मुनवर ऐसे दौड़ते आ रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा संकट में घिरे हुए हैं। मुनवर मुझे बचाओ, मुझे बचाने का कुछ उपाय बताओ। हमारा भक्त हमारे पीछे पड़ गया है। भगवान हे नाथ सुनो है त्रिपुरारी त्रिभुवन के दाता शंभुजी। हे नाथ सुनो हे त्रिपुरारी त्रिभुवन के दाता शंभुजी। किस संकट से तुम घेरे हो, किस घनघोर अंधेरे भगवान मुनवर आप पर ऐसा कौन सा विपत्ति आ गई है जो तीनों लोगों के स्वामी कहलाते हुए भगवान आप पर ऐसा कौन सा संकट आ गया भगवान? मुनवर मेरा ही वरदान मेरे ही गले की हड्डी बन गया। मेरा एक भक्त तपस्या कर रहा था, कठिन तपस्या करने के बाद मैंने उसको दर्शन दिए। नारायण नारायण भगवान आपका नाम भोलेनाथ तो सुना था, लेकिन इतने भोले होंगे मैंने कभी नहीं सोचा था भगवान। अरे नारद जी मैंने उसे वरदान दिया कि उसका दाहिना हाथ जिस पे रख देगा वो भस्म हो जाएगा। तो इसके विषय में क्या सोचा है भगवान?
अरे मुनवर, वो तो हमारे ही पीछे पड़ गया है और वो मुझे ही भस्म करना चाहता है, इसलिए मैं भाग रहा हूँ उससे बच बचा के। आप कुछ कृपा करके मुझे रास्ता दिखाएं मुनवर। भोलेनाथ, मेरी तो यही हार्दिक इच्छा है भगवान कि आप मेरे परमपिता ब्रह्मा जी के पास जाएं। शायद ही कोई उपाय उनके पास होगा जो इसका निराकरण करेंगे। अच्छा, ये बात आप सही कह रहे हैं मुनवर, मुझे तो याद ही नहीं आया। ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। ठीक है भगवान, जल्दी। शंकर, मैं तुम्हें अवश्य भस्म कर दूंगा। शंकर, मैं आ रहा हूं। शंकर, 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 मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। शंकर, ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। हाँ, हाँ। ये तो वरदान देंगे हम अत्यंत कष्ट में पड़ गए। नारद जी भी नारायण नारायण करके गायब हो गए। अब ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए। शंकर, मैं तुम्हें अवश्य भस्म कर दूंगा। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी हमें बचाओ। हमारा भक्त एक हकी भक्त हमारे पीछे पड़ गया, वो मुझे भस्म कर देगा। ब्रह्मा जी, महादेव, आप ही वरदान देते हैं, आप ही बहुत चिंतित होते हैं। ब्रह्मा जी, इस समय ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मुझे बचाने की जरूरत है। हमको बचाओ, वो मेरे पीछे आ रहा है दौड़ता हुआ। आप तो महादेव हैं, देवादिदेव हैं, आप ही जान सकते हैं कौन है आप। स्वयं भगवान विष्णु जी के पास जाइए। गणेश, नारद जी भी फंसा के चले गए, डायरेक्ट रास्ता बताते, पहले ही चले जाते ब्रह्मा जी के छोड़ के विष्णु जी के पास। अच्छा महाराज जी प्रणाम, हम चलते हैं, थोड़ा जल्दी में। मैं आ रहा हूं। शंकर, ठहर जाओ, ठहर जाओ। शंकर, हाँ, हाँ।
शंकर का श्री प्रभु के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो प्रभु। आयुष्मान में भोले। अरे भोलेनाथ, आप तो बहुत ज्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं भोलेनाथ, क्या हुआ? प्रभु पूछो नहीं, एक भक्त मेरे पीछे पड़ गया है। क्या हुआ भोलेनाथ? वो भस्म कर देना चाह रहा है। अरे हम बहुत परेशान हैं प्रभु, हमको बचा लो। हमारी समझ में तो ये नहीं आ रहा भोलेनाथ कि आप तीनों लोगों के स्वामी होते हुए और आपको भक्त परेशान कर रहे हैं भोलेनाथ। प्रभु हमने उसको वरदान दिया, हमने उसको वरदान दिया और वो मेरा वरदान मुझे पे ट्राई करना चाहता महाराज। वो हम पे अपना जो है वरदान परीक्षा लेना चाहता है और मेरा वरदान कहीं झूठा तो होगा नहीं। और क्या भोलेनाथ, आपने ही वरदान दिया और आप ही संकट में आ गए, ऐसा क्या हुआ भोलेनाथ? प्रभु इस समय वो अमर होने का वरदान मांग रहा था, तो मैंने उसे मना किया कि ये वरदान तो मैं नहीं दे सकता हूँ। तो उसने मुझे झांसे में लेके, उसने मुझे तिरवाचा लेके उसने मुझसे ले लिया वरदान कि मैं दाहिना हाथ इस पे रखूँ वो भस्म हो जाए। अरे मैंने तथास्तु कह दिया और वो मेरे ही पीछे पड़ गया। ये तो वास्तव में बहुत गलत हो गया भोलेनाथ। तो आपकी मैं किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ भोलेनाथ? अब आप किसी भी प्रकार सहायता करो प्रभु, सहायता आपको ही करनी है। भोलेनाथ कहो प्रभु। अरे करहूँ सदा दिन की रखवारी, अति में बालक